जल्दी कर, मैंने काम पे जाना है। मौलवी साहब अभी बन जाता है। हैं? ये जूते में से क्या निकल आया है? हीरे लगते हैं, छुपा देता हूँ। मौलवी साहब चाय पियेंगे आप? यार मैंने चाय वाय नहीं पीनी, तुम मेरा जूता दो, मैं जाऊँ। जूता आपको 5 मिनट में मिलेगा। जा बेटा, इनको होटल से चाय पिलवा मौलवी साहब को। जाएं जाएं, बड़ी अच्छी चाय बनाता है, जाएं। अब उन हीरों को उठा के देखता हूँ। यार ये तो सच में हीरे हैं। चाचा रहीमन, उस्ताद के खाते में मौलवी साहब को एक कड़क चाय पिलवाओ। आप बैठे, मैंने जूते पॉलिश करने हैं, चाय पी के आना। उम्र सारी। हेलो, हाँ मोची जाल में फंस चुका है, आगे तू संभाल लेना बस। उस्ताद क्या निकला इस जूते में से? अबे तू किधर आ गया? उस्ताद मुझसे रहा नहीं गया, मुझे भी बता क्या निकला इस जूते में से। यार ये कोई बहुत ही कीमती चीज लगती है। हाँ भाई, मेरा जूता रेडी हुआ। जी जी साहब, ये देखें आपका जूता बिल्कुल रेडी है। पहने। ये लो पैसे। मेहरबानी साहब। रुको, वो भी तो लेते जाओ जो इस जूते में से निकला है। क्या निकला है इस जूते में से? कुछ नहीं निकला साहब, ऐसे ही बोलता रहता है। जूते में से भी भला कुछ निकलता है क्या? हाँ हाँ, मेरे जूते में से कौन से हीरे निकलने थे? हाँ याद आया, वही हीरे तो निकले हैं आपके जूते से। ओ क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया साहब, इसका दिमाग घूम गया है। कुछ नहीं निकला, जूते में से कभी हीरे निकले हैं भला? जाएं जाएं। इसका पागल खाने से इलाज कराओ। चल पॉलिश कर दे इसको, चल। मुख्तियार दुआ कर ये हीरे असली हों। हीरे? अपनी तो जिंदगी बन जाएगी। चलें सुनार के पास, चेक करवाते हैं उससे। आजा। पॉलिश नहीं की ना? मारता भी बहुत है तू। चल भाई साहब, इसे जरा चेक करना, क्या चीज है ये? अरे ये तो बहुत कीमती हीरे लगते हैं, कहाँ से लाए हो? हीरे? मैंने तुझे कहा था ना हीरे हैं ये। भाई साहब ये कितने के होंगे? मेरी समझ के मुताबिक कम से कम ये 10 लाख के होने चाहिए। 10 लाख? अपनी तो किस्मत बदल जाएगी। लाए भाई साहब, 10 लाख दे दे बस। अभी ये कंफर्म नहीं है ये हीरे हैं या कुछ और है। इसको पहले लेबोरेटरी में चेक करवाएंगे, उसका 50,000 रुपया खर्चा है, वो दे दो, पहले चेक करवाएंगे। 50,000 तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा कभी। 50,000 कहाँ से लाएंगे? 50,000 के बगैर ना ये हीरे लेबोरेटरी में चेक होंगे, ना ही ये बिकेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। उस्ताद 10 लाख हो जाएगा इंतजाम, आप करो, कराओ चेक। ठीक है भैया, आप इसे चेक करवा के रखें। 10 लाख के बेच देंगे इन्हें हम। 50,000 लेके अभी आते हैं। मुख्तियार, कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना पड़ता है। लाखपति बनने के लिए ना अब बस 50,000 की जरूरत है। कहीं से बंदोबस्त हो जाए। उस्ताद ये सारा कुछ बेच देना फिर। बेटा अगर ये सारा कुछ बेच भी दिया ना तो कुल मिला के जो पैसे इकट्ठे होंगे 1,700 रुपए होंगे। बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे? उस्ताद मेरे पास एक प्लान है। हाँ। पीछे से जो नई है ना, हाँ? इसकी कल ही कमेटी निकली है 1 लाख रुपए की। हाँ। तू जाके पता कर, शायद तुझे 50,000 दे दे। एक चाय की प्याली तक नहीं पिलाता, पैसे देगा मुझे? उस्ताद तू शक्ल से फराडिया लगता है तो नहीं, उम्मीद काफी है तुझे दे देगा। जाके मांगता हूँ, पता कर। इसको बोलूंगा 50,000 दे दे, 1 लाख वापस करूंगा, फिर तो जरूर देगा। जूता पॉलिश कर, जूता। अब तो अमीर हो गए हैं। बुर्श मार इधर थोड़ा सा, बस। मुख्तियारे, ये देख 50,000 का इंतजाम हो गया है। तेरी आदत नहीं जाएगी चोरों वाली। 10 लाख आने वाला है, उसमें से 10 रुपए तू रख लेना। इतने पैसे देगा? चल तो सही, कर लेंगे। 10 लाख, आजा। पैसा सुना है भाईजान, हीरे चेक करवा लिए हैं? हाँ जी भाई, हीरे मैंने चेक करवा लिए थे। 1 नंबर ही थे ना? पैसे लाए हो? हाँ पैसे लाए हैं, उधार मांग के लाए हैं पूरा 50,000। 10 लाख आएगा तो वापस कर देंगे। बात ये है कि आपके हीरे नकली हैं, ये लो। क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो? 2 नंबर है? जी भाई, ये हीरे 2 नंबर हैं, आप जा सकते वो हैं। पैसे तो दे पैसे दे तो वो हमारे। मैंने लिबर्टी वाले को चेक करवाने के दे दिए हैं। नहीं, ओ जाओ पैसे जाओ भाई। वापस करो। ओ भाई, हमें बताओ, पैसे बताओ, दो। बताओ, 2 नंबर हीरे लाए हो, ढीलो यहाँ से, चलो। ओए, मेहमानों के खाने के साथ लकड़ी भी रखी है कि नहीं? जी जी बड़े मियाँ, रख दिया लकड़ी भी। ठीक है ठीक है। यार ये खाने के साथ इतना बड़ा डंडा क्यों रख दिया इन लोगों ने? लगता है पहले हमें खाना खिलाएंगे, फिर हमारी धुलाई करेंगे। डंडा देख के मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना खाए ना भाई साहब, ठंडा हो रहा है।
आपके लिए देसी मुर्गा देसी घी में बनाया स्पेशल। बैंगन और दाल भी देसी घी में बनवाई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने इतना मोटा डंडा खाने के साथ क्यों रखा हुआ है? हाँ ये डंडा, लेकिन ये डंडा रखा हुआ क्यों है? अरे हमें तो बड़े मियाँ ने कहा था खाने के साथ लकड़ी जरूर रखनी है। मुझे तो इस बड़े मियाँ की नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई, इस तरह हम खाना नहीं खा पाएंगे। बड़े मियाँ से पूछ के आओ इतना बड़ा डंडा क्यों रखा हुआ है। हम अभी पूछ के आते हैं। उम्र सारी खाने से पहले फिर से एक बार डंडा भी देख ले। बड़े मियाँ मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ इतनी बड़ी लकड़ी क्यों रख दी है। अरे बेटा, तो तुम उन्हें बताओ कि खाने के साथ लकड़ी रखना हमारी रिवायत है। अगर लकड़ी उन्हें बड़ी लग रही है तो तुम उसे थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन उन्हें खाना जरूर खिलाना। बड़े मियाँ ध्यान से कहीं धोती गिर ना जाए। हट शरारती। यार, इस डंडे का डर ना होता तो सारा कुछ खा लेते। जरा इस आम को तो देख, कितने मजे का लग रहा है। यार, इस डंडे की वजह से तो मैं डरा बैठा हूँ। मेरी तो इसे देख देख के भूख भी मरती जा रही है। भाई साहब, ये लकड़ी हमारी रिवायत है और आपकी ही खिदमत के लिए रखी है। हम इसको सेट कर देते हैं। ये पकड़ भाई। सुना तुमने, ये डंडा हमारी खिदमत के लिए। मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। सही कह रहा है तू, चल निकले। भाई साहब, हमें इजाजत दें, एक जरूरी काम याद आ अरे गया क्या हुआ भाई साहब, खाना तो आपने खाया नहीं है, ये बस हो गया। क्या है ना भाई साहब, टाइम हो गया है अब ओवर। बहुत जल्दी एक जगह पे पहुंचना था। खाना फिर कभी खा लेंगे। नहीं नहीं भाई साहब, मियाँ साहब ने बोला है खाना खाने के बगैर जाने नहीं देना। बैठें। अब क्या करें? देखो भाई, हमने कहा था कि बड़े मियाँ से पूछ के लाओ कि ये लकड़ी खाने के साथ पड़ी क्यों है। तुम इस सवाल का जवाब तो लाए ही नहीं। जब तक इस डंडे का मतलब नहीं बताओगे, मैं खाना नहीं खाने वाला। मैं भी नहीं खाने वाला। ठीक है भाई, हम अभी पूछ के आते हैं। ये कैसी रिवायत है? पहले खाना खिलाएंगे फिर पे लेंगे। यार, भूख भी बड़े जोर से लगी हुई है। बड़े मियाँ, वो मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ ये लकड़ी रखी क्यों है। तो बच्चा, तुम उनको समझाओ कि खाने के बाद ये लकड़ी तुम्हारे ही काम आनी है। अच्छा बड़े मियाँ। ऐ खुदा, हमें इस डंडे के अजाब से बचा। आमीन। भाई साहब, बड़े मियाँ कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद ये लकड़ी आपके ही काम आएगी। मैंने कहा था ना, इनकी रिवायत होगी। पहले खाना खिलाएंगे फिर इसी लकड़ी से धुलाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ इन्हीं दो बेवकूफों को खाना खिला देते हैं ताकि धुलाई भी इनकी हो। देखो भाई, हमारा तो पेट हो चुका है फुल। तुम दोनों बैठो और हमारी जगह पे ये खाना तुम दोनों खा लो। हम? अरे हाँ हाँ भाई, हम खुद कह रहे हैं। बैठो बैठो, आजो 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 आजो। खाओ ना, शुरू करो शुरू करो। खाना शुरू करो भाई। खाना भी खुद खाओ ताकि लकड़ी भी तुम्हारे काम आए। सारा कुछ ही चट कर गए हैं। हाँ यार। ओह नो। ओए बगैर तो ये क्या कर रहे हो? देखा देखा देखा, मैंने कहा था जो खाना खाएगा उसी की धुलाई होगी इस डंडे से। मेहमानों का खाना तुम क्यों खा रहे हो? अरे बड़े मियाँ, मेहमानों ने खुद बोला कि खाना आप खाएं। ये क्या बोल रहे हैं? आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे हम क्यों खाते खाना? आपकी रवायतें इतनी उल्टी सीधी हैं। इतना बड़ा डंडा रख दिया आपने खाने के साथ। पहले आप खाना खिलाएंगे फिर उसी डंडे से हमारी धुलाई करेंगे ना, इसलिए नहीं खाया। ओहो बेशर्मो, मैंने तुम्हें कहा था छोटी सी लकड़ी रखना ताकि गोश्त खाने के बाद जो दांतों में फंसे उसे निकाल सके। तुमने इतना बड़ा डंडा रख के इनको डरा दिया। इतनी सी लकड़ी का कहा था जो दांतों से खाना निकालने के लिए होती है। जी जी। बगैर तो सारा